मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। ब्रिटेन में कोविड-19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई मुल्कों में ब्रिटेन की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इन तमाम मामलों के मद्देनज़र भारत में भी 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यूनाइटेड किंगडम से आने वाली सभी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। हुकूमत ने मिडिल ईस्ट और यूरोपियन मुल्कों से आने वाली मुसाफिरों को 7 दिनों तक अपने खर्च पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का हुक्म दिया है। बात अगर दिल्ली की जाए तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ ख़त्म हो गया है। यही वजह है कि अवाम बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत के कोविड-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गिरीश शास्त्री के मुताबिक कोरोना वैक्सीन आने की खबर से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि कोरोना का ख़तरा अभी भी टला नहीं है। कोविड-19 का भय अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे साथ हैं दिल्ली हुकूमत के मगरिबी दिल्ली से नोडल अफसर कोविड-19 के डॉक्टर गिरीश शास्त्री जी। जानते हैं आवाम को अभी क्या क्या सावधानी और बरतनी चाहिए और किस तरीके से लापरवाही न करनी चाहिए। डॉक्टर शास्त्री, लोगों के मन से दिल्ली वालों के कोविड-19 का भय ख़त्म सा होता जा रहा है, जबकि अभी पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ है। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके जैसे जागरूक चैनल का, जिसने बहुत बड़ी जो है ना हमारी जो विषम परिस्थिति को आकलन किया और इस तरफ पूरी जनता का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी है कि यद्यपि हमारे जो है जो रिकॉर्ड है दिल्ली का अच्छी तरफ जा रहा है। हमारा जो है रिकवरी रेट 97 करीब है, मोर देन 96% के करीब जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि अक्सर जो है लोग ये खुशखबरी देख करके, जैसे कि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा चला गया है और दूसरी चीज़ है कि एक कोविड वैक्सीन के आने की खबर मिल गई है कि बहुत ही कुछ हफ्तों के अंतराल पे ही हमें वो वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उसके बाद समस्त जनता के लिए, हाई रिस्क ग्रुप के लिए। इसको देखते हुए भी मैंने देखा है कि जो है हमारे समाज के अंदर कुछ लापरवाही सी जो है पनपने लगी है, जो कि आपकी भरे बाज़ार में भी देखने को मिलती है या कोई सामाजिक स्थल होगा वहाँ देखने को मिलती है। कोरोना से जो है मैं ये नहीं कहता कि डरना चाहिए, डरना अलग चीज़ होती है, सावधानी और रोग के बारे में जानना, हमारे हाथ में उसके निपटने के क्या साधन है, इस चीज़ की जो है ना लिटरेसी, साक्षरता बहुत ज़रूरी है। हमें अभी भी वैक्सीन आने के बाद भी वही सावधानी बरतनी है जो वैक्सीन आने से पहले तक अब तक हम बरतते आ रहे हैं और हमें उस चीज़ से उतना ही बचाव रखना है। वो इसलिए अहम है कि संसार में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी आज की तिथि में कोई एक सिंगल वैक्सीन नहीं है जो ये कह सके कि हमारा जो है एक्यूरेसी 100% है। डॉक्टर शास्त्री, बात की जाए कि काफ़ी दिन तक लॉकडाउन रहा, कारोबार, सर्विसेज प्रभावित रही हैं, तो अब ऐसा क्या किया जाए दिल्ली की आवाम कि अपने कारोबार, अपनी नौकरी पैसे को भी ध्यान पर रख सके और कोविड-19 से भी अपना बचाव कर सके? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लॉकडाउन जो है इस समस्या का हल नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था देखनी है, इकोनॉमी देखनी है, क्योंकि एक टाइम पे जाके हमें जो है हम कोविड से जो लड़ेंगे वो भी अर्थव्यवस्था के ही दम पे ही लड़ रहे हैं। तो इसलिए जब तक अर्थव्यवस्था में दम था हम लड़े, हमने लॉकडाउन कंप्लीट किया। लेकिन आज के हालात वो नहीं है। हमारा देश जो है हम अब, क्योंकि हमें इसी में ही जो है ना उसका उत्थान करना है, जो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो उसमें हमने लॉकडाउन को जो है अनलॉक किया, ग्रेजुअली किया कि जो हमारे बहुत ही ज़रूरत के हैं, जो कोर सेक्टर हैं, हमने उनको खोला। जैसे एजुकेशन है वो डिस्टेंस मोड पे हो रहा है, ट्रीटमेंट है वो भी टेलीमेडिसिन हो रही है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ का उल्लंघन करते हुए मिल रहे हैं अपना, जैसे कोरोना से पहले की जो संसार है उसकी वो कर रहे हैं कल्पना। अभी फ़िलहाल हम लोग उस स्थिति में, उस स्टेज पे नहीं है कि हम ऐसी कल्पना कर सकें। जब तक कि हमारे पास वैसी दवाई ना आ जाए, वैसे टीका ना आ जाए कि जैसे मलेरिया का होता है, हम एक कोर्स करते हैं मलेरिया की दवाई का और हम जो है रोग मुक्त हो जाते हैं, या हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, टीबी हो जाती है कि हम उसका एक कोर्स करते हैं 9 महीने का, 1 साल का, तो हम उससे रोग मुक्त हो जाते हैं। अभी कोरोना के साथ वो स्थिति नहीं है। अभी जो है संसार में जो है डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। जब तक कि वो दवाई, वो कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें अपने दिल में और दिमाग में ये तसल्ली नहीं रखनी चाहिए कि कोरोना नहीं है। और इसको और दूसरी चीज़ फिर मैं ये दोहराना चाहूँगा कि जो हमारी दुनिया की स्थिति कोरोना से अभी ये इससे पहले थी, वैक्सीन आने से पहले थी, वही यथास्थिति स्थिति हमें इसके बाद भी, पश्चात में भी बरकरार रखनी है। डॉक्टर साहब, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए दिल्ली वालों को कि कोविड-19 दिल्ली से बिल्कुल दूर हो जाए?
दिल्ली के नागरिकों को जो है काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, जिसकी बदौलत जो है दिल्ली का रिकवरी रेट आज इंडिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट है, जो कि 97% को छूने जा रहा है। 97%, जहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ, मेरा ये दावा है कि विश्व में सबसे सर्वोत्तम रिकवरी रेट होगा जो दिल्ली का होगा। इंडिया का तो है, इंडिया में भी जो है दिल्ली का है, जो जो स्टेटस इंडिया रख रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकवरी रेट में, वो स्टेटस दिल्ली रख रही है पूरे हिंदुस्तान के बाकी सब स्टेट्स में। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। मास्क पहनना, ये जो हम लोग मास्क पहनते हैं, जैसे आपने पहना है, जैसे यहाँ बच्चों अभी जिनको मैं बता रहा था इसके बारे में, कोरोना के बारे में, कोरोना वैक्सीन के बारे में, ये सब भी एक बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं बच्चे। इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से, जैसे हमारे सीएम साहब, पीएम साहब कह रहे हैं कि नाक और मुंह दोनों ढकना जरूरी है और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। कि जो खांसी का जो कारण है, क्योंकि बीमारी जो है वायरस के कारण हो रही है, और वायरस क्या है, ये छूने से हो रहा है, फैलने से हो रहा है। इसलिए हमें चेन ब्रेक करनी है, जो इसकी जो कड़ी है उसको तोड़ना है अगर हमें बीमारी से लड़ना है। तो दिल्ली वालों के लिए एक यही पैगाम है कि जो हमारे पीएम साहब, जो सीएम साहब और जो हमारे समस्त अधिकारी लोग और जो हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, जितने भी नेतागण लोग हैं, सब लोग यही कह रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि हमें जो है ये ह्यूमन चेन जो इन्फेक्शन की, ये ब्रेक करना है, यही उसकी कड़ी पे वार करके जो है हमें इससे जीतना है, और सिर्फ इसी माध्यम से आज की डेट में हम उससे निपट सकते हैं, इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो बात की जाए, एक रूमर है जो आवाम के दिल में एक खौफ बैठा हुआ है कि अगर हम मामूली बीमारी को लेकर भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में हमें कोरोना टेस्ट के लिए बाध्य किया जाएगा, हमारे के लिए कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा, और फिर न जाने क्यों कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। एक आवाम के दिल में एक खौफ है, उनको हॉस्पिटल जाने से वो कतराते हैं। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? डीडीए में पोस्टेड राकेश कुमार जी पूर्व एसडीएम रहे हैं सीमापुरी के, हमारे बीच में हैं। आद्या फाउंडेशन के द्वारा और डीएलएसए एंड टीएलएम के द्वारा जो कैंप यहाँ लगाया गया, वहाँ आए हुए हैं। जानते हैं कि दिल्ली के आवाम को किस तरीके से कोविड-19 से बेदार रहना चाहिए। शहर में खौफ निकलने की, तो कोविड की सिचुएशन अभी भी जारी है। आप पूरा प्रिकॉशन रखें, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो जिम के अंदर भी जाते हैं, अपने आप को बॉडी बिल्डर कहते हैं, उनके अंदर भी कोविड के लक्षण आने पर उनकी बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया और कई लोग हादसे के शिकार हुए हैं। तो स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा घरों के अंदर ही रहें ना। और मैं अगर किसी को रक्तदान करने जा रहा हूँ, अपना कोई और बीमारी से, जैसे मेरा फ्रैक्चर हो गया, अब मैं जाता हूँ वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि अभी ये प्रोटोकॉल में है हमारे कि जहाँ तक हो, अगर इमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन नहीं है तो आप करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हाई रिस्क रहता है सब लोगों को। जब हम कोई शल्य चिकित्सा करते हैं तो उसमें जो है पूरी ओटी टीम जो है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को खतरा रहता है इन्फेक्शन होने का, इसलिए वहाँ कहा जाता है। अब चूँकि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, बिना लक्षण का मरीज हूँ, अगर अब लेकिन मेरे अंदर वायरस है, अब मैं RT-PCR कराता हूँ तो पॉजिटिव आता है, तो इस चीज़ को लेकर के फिर जो है, अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं लेकिन पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वायरस था, इन्फेक्शन है। तो मुझे सही टाइम पे, ये एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है, आकस्मिक है कि मुझे अपना टेस्ट कराना पड़ा और उसमें पॉजिटिव आया। इससे क्या है कि मैं अपने घर वालों का, अपना सबका बचाव कर सकता हूँ। तो इसलिए ये इस चीज़ का मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जो है कोरोना टेस्ट में जो है पॉजिटिव कर दिया जाता है या ऐसा होता है, क्योंकि 2 तरह के हमें ये बिल्कुल इसको हमें अपने जो है दिमाग में इस चीज़ को रखना चाहिए कि 2 तरह के मरीज हैं, लक्षण और बिना लक्षण के। ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार के कोविड-19 के नोडल अफसर डॉक्टर गिरीश शास्त्री। डॉक्टर गिरीश शास्त्री से ने जानकारी दी कि दवाई अपनी जगह है, सावधानी अपनी जगह है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बहुत ही ज़रूरी है कोविड-19 से बचाव के लिए। बस अब तक के लिए इतना ही। फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन चलते चलते आपसे एक गुजारिश, अगर आपने मशरिक न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।